रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। वैसे जैसे आजकल हालात चल रहे हैं मुल्क की और जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, मैं ये समझता हूँ कि दुआ देना बड़ा ज़रूरी हो गया है। और कुछ लोगों की नज़र में दुआ की शायद कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन मेरे ख़्याल में दुआ की बड़ी ज़्यादा अहमियत होती है। और पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे, पूरी दुनिया में, ना सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ना किसी एक मुल्क की, बल्कि पूरी दुनिया की अपने अपने नाम रखे हुए हैं दुआ का। तो दुआ जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, और दुआ अगर किसी को लग जाए तो वो उसको तरा देती है, काम आ जाती है। तो मेरी दुआ है सभी जितने भी हमारे देखने वाले, ना भी देखने वाले, सब के लिए अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब बात कर लेते हैं जी, आज का जो मैच इख्तिताम हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का, चौथे दिन का खेल का इख्तिताम हुआ है। और चौथे दिन के खेल के इख्तिताम पर ये परखना और ये कहना बड़ा ही मुश्किल है दोस्तों कि किस टीम का पलड़ा भारी है। हाँ, आगे जो आखिरी 5वां दिन है, आखिरी दिन है, उसमें क्या हो सकता है उस पर बात की जा सकती है, उस पर बात की जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि इंडिया का पलड़ा भारी है अभी तक, तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। और अगर हम ये भी कहें कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, तो वो तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने अभी बारी खेलनी है, इंडिया ने बारी खेल ली है। इंडिया ने 2 इनिंग्स में शानदार बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जो टारगेट दिया है वो 371 रन्स का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिया है जीत के लिए। जो हदफ है 371 रन्स है इंग्लैंड के, और आखिरी दिन का खेल बाकी है। इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है दोस्तों। इंटरेस्टिंग सूरत हाल इसलिए है क्योंकि 90 ओवर का पूरे दिन का खेल कल होना बाकी है, और मौसम बिल्कुल साफ़ है, मतलब बिल्कुल साफ़ है, किसी किस्म की बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है। अगर 90 ओवर पूरे कराए भी जाते हैं तो इंटरेस्टिंग इसलिए मैं कह रहा हूं कि 21 स्कोर इंग्लैंड ने बग़ैर किसी नुकसान के कर लिए हैं, और बेन डकेट और ओली पोप जो हैं वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। नॉट आउट 21 रन्स की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई है। अभी पूरे एग्जैक्टली 350 रन्स जो हैं वो इंग्लैंड ने करने हैं। इंग्लैंड को जीत के लिए 350 स्कोर चाहिए। 90 ओवर का खेल बाकी है, 10 विकेट उनके हाथ में है, और एक दिन का खेल, मतलब 5वें दिन का खेल जो है ना वो अब बाकी रह गया है। इंटरेस्टिंग का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था वो इसलिए किया था, अब देखना ये है कि इंडिया ने जो अपनी टीम के अंदर स्पिनर्स को खिलाया है, एक तो ये देखना पड़ेगा कि कितने स्पिनर्स को खिलाया है, और जिनको खिलाया उनकी स्पिन की क्वालिटी कितनी है। क्योंकि 5वें दिन की जो क्रिकेट है, 5वें दिन की जो बॉलिंग है ख़ास तौर पे, और 5वें दिन की जो स्पिन बॉलिंग है वो बड़ी मैटर करती है। देखना पड़ेगा कि क्या जडेजा, ख़ास तौर पे जो जडेजा हैं, वो 5वें दिन अपनी उंगलियों का जादू जगा पाएंगे। क्या वो 5वें दिन जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं? क्या वो 5वें दिन अच्छे बेस्ट बॉलर बन के फाइफर मारकर टीम को जितवाने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। एक चीज़ और हमें सामने रखनी पड़ेगी, ये फ्लैट विकेट है दोस्तों। विकेट के अंदर हमने देखा किसी किस्म की कोई जान बिल्कुल भी 4 दिन तक मौजूद नहीं थी, ना ही हमें नज़र आई। एक चीज़ जो है वो देखने को मिली, फ्लैट विकेट थी, डंडा पाटा विकेट जिसे कहते हैं, वो विकेट थी, जिसका फ़ायदा 5वें दिन में जाके बॉलर्स को कम से कम जो है वो हो सकता है। अब देखना ये है कि इंडियन बॉलर्स ख़ास तौर पे 2 जब सिचुएशन आएंगी, एक तो दोनों सिचुएशन, बल्कि 3 सिचुएशन मैं ये कहूँगा। एक तो मैच का जो पहला सेशन होगा,
पहला 1 घंटा वो ये तय करेगा, वो सिमत तय करेगा कि इंडिया की टीम जीत रही है या फिर इंडिया की टीम नहीं जीत रही। देखें, या तो ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा या मतलब होता है ऐसे कि या इंडिया जीतेगी या इंग्लैंड जीतेगी या फिर मैच ड्रॉ होगा। इस मैच में मुझे ये लग रहा है कि इंडिया के हारने के जो चांसेस हैं वो कम हैं, क्योंकि जब मैच शुरू हो रहा था उस वक्त जो है वो जो आपकी फोर्स ही थी वो कुछ और थी, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल हमारे सामने है और सूरत हाल दोस्तों बड़ी वाज़े है। वो ये है कि इंडिया ने टारगेट जो है वो इंग्लैंड को दे दिया है, 300-350 स्कोर करने हैं। इंग्लैंड ने जो है ना वो आपकी रन्स आपको करने पड़ेंगे, आपकी फास्ट बॉलिंग पहले इंग्लैंड को फेस करनी पड़ेगी जिसमें आपके बुमराह और मोहम्मद सिराज हैं, और उसके बाद फिर कहीं आपको मीडियम एंड स्पिन बॉलिंग को फेस करना पड़ेगा। देन जब आपके 40-45 या 50 ओवर हो जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा इंतज़ार वो करवाएंगे और जडेजा को नहीं लेकर आएंगे। डेफिनेटली जडेजा को वो लेकर आ जाएंगे, लेकिन मैटर ये करता है कि दूसरे सेशन के शुरू होने से पहले इंडिया की टीम और इंडिया की जो बॉलिंग है वो क्या परफॉर्म करती है, किस तरह से प्लान करती है और किस तरह से विकेट लेने में कामयाब हो सकती है। तो ये 3 जो हैं सेगमेंट मैं समझता हूँ बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडिया इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच फाइनल डे के हवाले से। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर पहले सेशन के अंदर इंडिया विकेट लेने में कामयाब हो जाता है इंग्लैंड की 1 से 2, और वो भी मेन विकेट जिसमें ऑब्वियसली दोनों जो आपके ओपनिंग बैट्समैन हैं, उसके अलावा आपके ख़ास तौर पे जो रूट, अगर आपके जो रूट लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। मैच जीत की तरफ तो जाता हुआ मुझे फिर भी नज़र नहीं आ रहा। एग्जैक्टली 9 = 4, 9 × 4 360, 360 स्कोर अगर एग्जैक्टली 4 की एवरेज से भी इंग्लैंड खेलता है तो उसे चेस करना पड़ेगा, जो कि किसी भी सूरत मैं समझता हूँ आसान नहीं होगा। आसान ये होगा कि आप लंबी पार्टनरशिप लगाएं, रन्स की तरफ आप ना ही जाएं तो मेरे ख्याल में बेहतर है, क्योंकि ये 250 स्कोर नहीं है, ये 250 स्कोर नहीं है। ये एक रन्स जो है ना वो बड़ा मैटर करता है 5वें दिन और टेस्ट मैच के 5वें दिन के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों रन्स चेस करना। और मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड, मुझे नहीं लगता कि इस पे जुआ खेलेगा या रिस्क लेगा। इंग्लैंड डेफिनेटली मैच बचाने की तरफ जाएगा। हाँ, हो सकता है उनकी प्लानिंग के अंदर ये चीज़ मौजूद हो कि अगर इंग्लैंड की जो है बैटिंग लाइनअप और ख़ास तौर पे जो ओपनिंग है फर्स्ट सेशन के अंदर, अगर जो कि बहुत रेयर चांसेस हैं, जो कि मुश्किल है बल्कि नामुमकिन ही, नामुमकिन तो खैर नहीं मैं कह सकता, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, बहुत मुश्किल है कि जी एक भी खिलाड़ी अगर इंग्लैंड का आउट नहीं होता। वैसे ऐसा मुश्किल है क्योंकि आपका बुमराह जो है ना वो बड़ी शानदार बॉलिंग करता है, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं बुमराह, उस पर बाद में आता हूँ मैं। तो अगर इंग्लैंड की टीम फर्स्ट सेशन तक विदाउट लॉस जाती है और वो 3 की एवरेज से भी अगर जाते हैं और आपके पहले सेशन के अंदर 13 और 13 20 से 24 ओवर अगर डालने में आप 24 ओवर में अगर आप 100 के स्कोर के करीब स्कोर करते हैं और आपका फिर स्कोर रह जाएगा 250 और आपके 2 सेशन रह जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है इंग्लैंड के माइंडसेट के ऊपर, उनकी बैटिंग लाइन के ऊपर, और ये भी मैटर करता है, ये भी डिपेंड करता है कि इंग्लैंड की विकेट कितनी उनके हाथ के अंदर रह जाती हैं। अगर तो इंग्लैंड की 9 या 8 विकेट रह जाती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली इंग्लैंड विल गो टू द विन दिस फर्स्ट टेस्ट मैच। बट लेकिन अगर 2 से 3 विकेट इंग्लैंड की गिर जाती हैं 5वें दिन के पहले सेशन के अंदर तो इंग्लैंड के लिए ये मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया की जीत मुझे आखिरी
पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन के आखिरी सेशन में मुझे इंडिया की जीत कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सी नज़र आ रही है। या फिर टेस्ट जाएगा ड्रॉ की तरफ या फिर टेस्ट जाएगा इंडिया की जीत की तरफ। इंग्लैंड की जीत के इम्कानात जो हैं दोस्तों वो तकरीबन ना होने के बराबर है इस टेस्ट मैच के। आपको क्या लगता है कि इंडिया की जीत होगी या ड्रॉ होगा या कि इंग्लैंड की जीत हो सकती है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और लास्ट में गुजारिश करूंगा अपने सभी नए दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, बहुत सारी ढेरों दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।